नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हमने भी सुना था कि राजस्थान में रिवाज यही रहा है कि 5 साल तुम और 5 साल हम। पहले 5 साल कांग्रेस, फिर 5 साल भारतीय जनता पार्टी, फिर 5 साल भारतीय जनता पार्टी और फिर 5 साल कांग्रेस। पूरा राज्य जो है इस सिस्टम पे सेट हो गया था। राजस्थान के चुनाव शुरू हुए तो लोग मान रहे थे कि यही सिस्टम लगेगा। मैं अपनी टीम के साथ गया राजस्थान। बहुत घूमा राजस्थान। जगह जगह मैंने ढाबों पे, होटलों में, सड़क पे, खेत में, सड़क चलते लोगों पे, बस में लोगों से पूछा कि राजस्थान में चल क्या रहा है, आखिर चाहता क्या है राजस्थान। समझ में नहीं आया तो फिर मैं जयपुर आया। वहां के बहुत बहुत वरिष्ठ पत्रकारों को मैंने इकट्ठा किया। मुझे लगा ये लोग 25-30 साल से राजस्थान की एक एक नस जानते हैं, एक एक चीज जानते हैं। तो ये मुझे बता देंगे कि राजस्थान में इस बार चुनाव में चल क्या रहा है, जीतेगा कौन। लेकिन साहब कमाल हो गया। पत्रकारों ने कहा कि चुनाव फंस गया है। हम बताने की स्थिति में नहीं है कौन चुनाव जीतेगा, कि एक तरफ लगता है ये जीत रहा है, एक तरफ लगता है ये जीत रहा है। मैं भी आपको सुनाऊंगा कि हमारे ज्योतिषाचार्य राजीव जी ने क्या जबरदस्त बात कही है राजस्थान को लेकर। आप बिल्कुल भौचक्के हो जाएंगे और पता नहीं ऐसा होगा तो क्या होगा। मैं उस पर आऊंगा अभी। तो सब पत्रकारों ने कहा कि राजस्थान चुनाव फंस गया है, समझ में नहीं आ रहा। अब सब जब लोग कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा तो आप कर क्या सकते हैं। फिर हूं मैं एक बार फिर तैयारी करी, लेकिन राजस्थान से हर जगह से यह है कि चुनाव फंसा हुआ है। फिर आ गए 2 एग्जिट पोल। दोनों बड़े प्रतिष्ठित, एक आज तक ने दिखाया और एक एबीपी ने दिखाया, माई एक्सिस का और सी वोटर का। दोनों के होता क्या है कि जब आते हैं तो आमतौर पर रुझान एक ही तरफ दिखते हैं, कि मतलब ये लगता है कि अगर भाजपा के पक्ष में तो कोई 50 देता है, कोई 55 देता है। लेकिन यहाँ पे दोनों बड़े एग्जिट पोल बिल्कुल उल्टी दिशा में नजर आए। एक कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और एक दावा कर रहा था कि कांग्रेस की आएगी। मामला फिर फंस गया। मैं घूमा तो मैंने कई बातें नोट करी। पहली बात ये थी कि वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नीतियों ने राजस्थान में बहुत गहरा असर डाला है। मैं कहूंगा कि मास्टरमाइंड आदमी है। बहुत लंबे समय तक राजस्थान याद रखेगा अशोक गहलोत को। जो उन्होंने योजना चलाई उस योजनाओं के लिए याद रखेगा। एक योजना है चिरंजीवी योजना। 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। आप बीमार हो जाते हैं, गरीब हैं, तो 25 लाख रुपए तक का इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। बिल्कुल अभूतपूर्व योजना है। मुझे लगता है तत्काल देश के बाकी राज्यों में योजना लागू होनी चाहिए। लोग परेशान हो जाते हैं, गरीब दम तोड़ देते हैं, इलाज के पैसे नहीं होते। इस योजना ने बहुत बहुत ज्यादा क्रांति की है। मुझे तमाम लोग में ऐसे मिले जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया था। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। सिलेंडर बहुत कीमत कम कर दी। जब देश में सिलेंडर जिस रेट में बिक रहा था उससे आधे पे कर दिया। प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हम राजस्थान में 450 में सिलेंडर देंगे। अब मुझे बताइए, जब मोदी जी 450 में राजस्थान में सिलेंडर दे सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश वालों ने, दिल्ली वालों ने, महाराष्ट्र वालों ने, कर्नाटक वालों ने क्या बिगाड़ा है। हर जगह सिलेंडर का रेट फिर कर दीजिए, तो क्या आप एक राज्य में दे सकते हैं। इन योजनाओं ने असर डाला, निचले स्तर तक डाला। प्रधानमंत्री जी, योगी जी, ये सब कम्युनल लाइन पर उतरे। दर्जी की हत्या, दर्जी की हत्या, दर्जी की हत्या। माहौल को गर्म करने की कोशिश की गई। बीजेपी का ये प्रिय दांव है, लेकिन मुझे इसलिए चलता हुआ नजर नहीं आया बहुत सारी जगह पे, क्योंकि जो कन्हैया लाल दर्जी जिसकी बात हुई थी, जिस जगह वो रहते थे वहां पे 20% वोट कम पड़ा। यानी जिस जगह वहां रहते थे, जिस बात को मुद्दा बनाया गया वो चला ही नहीं। ये तमाम बातें थी। और वसुंधरा का चेहरा ना बनाना, ये भी एक बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक बात थी। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, बाद में भी बताता रहूंगा। लेकिन आज बात है, मौका है ज्योतिषाचार्य जी ने क्या कहा राजस्थान को लेकर, उसको सुनने का। सुनिएगा, दिल थाम के सुनिएगा राजीव जी क्या कह रहे हैं राजस्थान के बारे में। चलते हैं राजीव जी के पास। रिक्वेस्ट है चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलते हैं राजीव जी के पास। चलिए, अब आता हूं सेंसिटिव राज्यों पे। दो राज्य ऐसे हैं जिसके लिए पूरे देश की निगाह लगी हुई है। और मजे की बात यह है कि दो बहुत बड़ी एजेंसी हैं सर्वे की। माई एक्सेस जिसने आज तक के साथ किया, सी वोटर जिसने एबीपी चैनल के साथ किया। दोनों बड़े प्रतिष्ठित चैनल हैं, देश के बड़े चैनल हैं। अब राजस्थान में माई एक्सिस कह रहा है कि सरकार कांग्रेस की आ जाएगी।
सी वोटर कह रहा है बीजेपी की आ जाएगी। मैं खुद वहां पे गया और पहली बार मैंने वहां पे सीन देखा। मैं तो 10-12 दिन मैंने राजस्थान में गुजारे, गांव गांव गया, शहर में घूमा, कॉलेजों में गया, ढाबे पे गया, सड़कों पे मैंने लोगों से बात करी। मतलब मेरी बैंड बजी जैसे कहते हैं ना, मतलब रात के 4-4 बजे सफर किया मैंने दूसरे शहर में पहुंचने के लिए। कंटिन्यू काम करता रहा, शायद 5 घंटे 4 घंटे सोए होंगे राजस्थान में हम लोग। ढाबे पे नींद आ गई है और फिर काम कर रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं, ढाबे पे लोगों से बात कर रहे हैं, फिर राजस्थान के सीनियर जर्नलिस्ट का शो कर रहे हैं। हमको लगा जिन्होंने 25-25 30-30 साल से देखा है राजस्थान, उनसे बात कर रहे हैं। दर्जनों सैकड़ों लोगों से मैंने बात की होगी राजस्थान में। 90% लोगों का कहना था कि चुनाव बड़ा फंसा हुआ है, और ये लोगों का कहना था कि दोनों जन पार्टियों ने निर्दलीय बागियों को इनडायरेक्ट पीछे समर्थन दिया है। हंग असेंबली आएगी, त्रिशंग विधानसभा आएगी, निर्दलीय बागी तय करेंगे। कोई बताने की स्थिति में नहीं था कि कौन जीत सकता है। और जो 5 साल बाद सरकार पलट जाती है, वो हवा भी इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो हवा दिखती थी पहले, लेकिन वो चुनाव फंसा हुआ है, चुनाव फंसा हुआ है। अब एक कह रहा है कि बड़े आराम से कांग्रेस बन जाएगी, एक कह रहा है बड़े आराम से बीजेपी बन जाएगी। एक बताइए राजीव जी, तो आप राजस्थान में बताइए मुझे कि किसका किसका सर्वेक्षण ठीक होगा? मतलब एबीपी का ठीक होगा, आज तक का ठीक होगा, सरकार किसकी बनेगी वहां पे? मैं किसी एजेंसी पे नहीं जाता हूँ। बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर, मुझे अपनी ज्योतिष की गणना पर ही बात करनी है। और ठीक मैं है। ज्योतिष की गणना आज अपने दर्शकों के सामने दो आंकड़े और लेकर के आया हूं। एक मुझे अशोक गहलोत जी की हॉरोस्कोप किसी पत्रकार, सीनियर पत्रकार के जरिए मिली। उनका जन्म 3 मई 1951 का, 3 मई 1951, जोधपुर का उनका जन्म है। उनकी मिथुन लगन की कुंडली है। वर्तमान में उनकी दशा जो है, राहु में बृहस्पति में शुक्र की चल रही है। और दूसरी कुंडली मैंने फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान कब बना था? राजस्थान बना है 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को राजस्थान बना। इन दोनों कुंडलियों को जब मैं अध्ययन करता हूं तो पहली बात आपको बता देता हूं कि जो राहु, इनकी दशा जो चल रही है अशोक गहलोत की, वो राजयोग की दशा चल रही है इस समय। अच्छा। इसका मतलब है उनको सत्ता आने वाली है, तभी तो राजयोग है। अगर अपमान की होती तो वो अपना बोरिया बिस्तर लपेट के चले जाते। क्योंकि उनकी जो राहु की दशा चल रही है, और राहु उनके 10वें घर में गोचर में आ गए हैं अभी। क्योंकि मिथुन लगन की कुंडली में मीन राशि 12वें 10वां हाउस बनती है। 10वें में राहु अभी आए हैं 30 अक्टूबर को। उसके बाद बृहस्पति की दशा चल रही है। बृहस्पति उनके लाभ के स्थान में है, 10th लॉर्ड इन 11th हाउस। तो अशोक गहलोत की हॉरोस्कोप ये इंडिकेट करती है कि अशोक गहलोत का राजयोग या उनकी पुनर्वापसी होने वाली है राजस्थान में। साथ में एक छोटी सी कमी आती है, जो आपने, जैसा आपने सर्वे किया था, एक इसमें मेरे जो राजस्थान की कुंडली बनी है वो वृश्चिक लगन की कुंडली है। और इनकी कुंडली में 10वें भाव में शनि रहा है 1949 में। और शनि आज की डेट में गोचर कर रहे हैं साथ में उनके चौथे भाव में। चौथा भाव होता है मतलब शनि सत्ता का कारक दिखाई दे रहा है, सत्ता के हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। 11 दिसंबर से शनि की एक सूक्ष्म दशा शुरू हो रही है। तो मैं आज अपनी भविष्यवाणी ये बताता हूं कि राजस्थान की जो परिणाम है वो एक ऐसे क्लोज परिणाम आते हैं जिसमें कि बनाएंगे सरकार अशोक गहलोत, लेकिन उनको बनाते बनाते 11 दिसंबर तक के आसपास आ जाएंगे। क्योंकि 11 दिसंबर में जब तक शनि की दशा नहीं शुरू होगी तब तक सेम सरकार नहीं आ रही है। आप मेरी अरे बात को समझ लें दर्शक अच्छा। कि परिणाम क्लोज हैं, सीटें कुछ कम हैं, लेकिन सरकार अशोक गहलोत बनाने जा रहे हैं। और एक गजब ये आपने राजस्थान का धमाका। अगर कल ये हो गया तो मतलब आपको तो लोग लेंस लगा के ढूंढेंगे कि कहां गए राजीव जी। आप कह रहे जी हैं कि बिल्कुल। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम, राजस्थान के चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, पूर्ण बहुमत नहीं होगा, सरकार बनाते बनाते 11 दिसंबर तक डेट आएगी। 11 दिसंबर तक अशोक गहलोत विधायकों का इंतजाम कर लेंगे और फिर सरकार बना लेंगे। ये कि मैं सही एग्जैक्टली समझा? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अशोक गहलोत की कुंडली किसी तरह से लॉस की नहीं दिखा रही है। उनको वो वापस उनकी ताजपोशी होने जा रही है। अच्छा, अब राजीव जी अगर आ जाती है वसुंधरा राजे तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, वसुंधरा राजे नहीं, क्योंकि फिर मैंने आपको कहा भाई उसके लिए बीजेपी की कुंडली देखनी पड़ेगी। जब मेरी गाड़ी में ही पेट्रोल कम है, या मेरी गाड़ी हिचकोले खा रही है, या उसका फिल्टर चोक हो गया है, तो बीजेपी की कुंडली खुद की अच्छी नहीं है। और दूसरी बात यह है ना, इसमें बीजेपी की कुंडली में मैंने अपने आपके सारे प्रोग्राम में बताया
कि बीजेपी को बीजेपी हराएगी। बीजेपी का जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, बल्कि बीजेपी के जो अपने कैंडिडेट्स हैं वही बीजेपी को हराएंगे। क्यों हराएंगे उसका कारण बताता हूं कि बीजेपी की जो अभी दशा चल रही है, जिस समय चुनाव हुए थे, चंद्र में शनि में राहु की दशा चल रही है। ये फोबिया का कारक होता है, डर होता है ना हमारा कि यार वो, जैसे हमने कहा वो सामने वालों को वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, जैसे बीजेपी में 5-5 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को उसको पनपने नहीं देगा, उसको उठने नहीं देगा। तो ये जो अंदर अंदर की जो काट है वो बीजेपी का सबसे बड़ा डैमेज करने जा रही है राजस्थान में, जो इनफाइटिंग जो है। हाँ, वो ये हुआ इनफाइटिंग। था राजीव। अच्छा राजीव जी, मुझे एक बात और बताइए। मैं राजस्थान में जब घूम रहा था तो मुझसे कहा गया कि मोदी जी ने वसुंधरा का चेहरा आगे नहीं किया, हर जगह मोदी जी अपना चेहरा लाते रहे। क्या ये राजस्थान में अगर भाजपा हारती है तो ये मोदी की गलती मानी जाएगी गिरोह के हिसाब से? जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऐसा है ना कि पूरे राज्यों में जो भी चुनाव परिणाम आ रहे हैं, उसमें तो देखिए नुकसान तो केंद्रीय लीडरशिप का ही होने वाला है, कि जिस तरह से उन्होंने उसको हाई स्टेक बना दिया। सारे कैबिनेट मंत्री, आपने चीफ मिनिस्टर्स, आपने ईडी, सीबीआई और वो गोदी मीडिया, सबकी ताकत, जो जितनी कायनात की शक्तियां हैं, सब आपने इस्तेमाल करी। उसके बावजूद अगर आप परिणाम आपके विपरीत जा रहा है, तो आप सोचिए कि आपको तो इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको इस्तीफा देना चाहिए। मोरली आपको 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है उन लोगों को, सेंट्रल लीडरशिप को। तो राजस्थान में आपके हिसाब से मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि बड़ी पार्टी कांग्रेस बनेगी, पूर्ण बहुमत नहीं आएगा, फिर विधायकों को दाएं बाएं किया जाएगा और 11 दिसंबर के बाद अशोक गहलोत सरकार बना लेगी। ये तो इतिहास बन जाएगा, क्योंकि वहां पे रिवाज है पलटा पलटी का, अल्टा पलटी का, कि 5 साल तुम 5 साल हम। मैंने वहां देखा है, जब मैंने पॉलिटिकल डिबेट्स 2-4 यूट्यूब पे और टीवी में भी देखी, लोग बड़े कॉशियस होकर के आपके जर्नलिस्ट बोलते हैं, आपके पॉलिटिकल पंडित भी, क्योंकि उनको लगता है और फंडामेंटल प्रिंसिपल शायद उन्होंने उसी को मान लिया, अल्टा पलटी का। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही था नियम, लेकिन आदित्यनाथ दोबारा चुन के आए तो ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ वहां पर? यूपी में भी कभी रिपीट नहीं हुई थी सरकारें, पहली बार हुआ था कि आदित्यनाथ जो है रिपीट में आए। कांग्रेस तो की इसलिए सरकारों के बाद। वो अपवाद है, वो यहाँ पर भी लागू होता है। तो देखा आपने, क्या जबरदस्त भविष्यवाणी है। पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, 11 तक संघर्ष होगा और 11 के बाद गहलोत शपथ ले लेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कि ये सही होगा या गलत होगा, लेकिन जो उनकी जनगणना है, मैंने बार बार उनसे पूछा, वो बता रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अपनी राय से अवगत कराइएगा। क्या आपको लगता है ये बात सही है? कमेंट करिएगा, चैनल को ज्वाइन सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।